अलजेब्रा का आज दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, बहुपद हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर का रैखिक समीकरण। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है एक चर का रैखिक समीकरण, कुछ उससे ये मिलता जुलता है। क्लास 9th में हम लोग एक चर का जो रैखिक समीकरण पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो समीकरण ax + b = 0 के फॉर्म का होगा ये एक चर का रैखिक समीकरण होगा। इसमें एक चर मान होता था x और ये a और b ये दोनों किसको डिनोट करता था, a और b अचर राशि को डिनोट करता था और x जो होता था वो चर राशि को डिनोट करता था। ठीक है, तो चर और अचर राशि के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अचर राशि किसको कहा जाता है। अचर राशि उस राशि को कहा जाता है जिसका मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे कि 1, 5, 7, -1/2, 5/7 ये सब जितना भी है ये सब कैसा राशि है, ये अचर राशि है। √2 ये सब अचर राशि है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। √2 का वैल्यू आज भी यही रहेगा, किसी और क्वेश्चन में भी यही रहेगा। दूसरा चर राशि का जब हम लोग बात करते हैं इसको वेरिएबल बोला जाता है। तो वेरिएबल क्या होता है कि जिसका मान हमको पता नहीं होता है, क्वेश्चन के अनुसार उसका मान अलग अलग आ सकता है। जैसे x, y, z है ना, ये सब कैसा राशि है, ये सब चर राशि है जिसका मान हमको पता नहीं होता है। सामान्यतः ये ध्यान देने वाला बात है, सामान्यतः अचर राशि को हम लोग अल्फ़ाबेट के ABC स्मॉल में, अल्फ़ाबेट के स्मॉल ABCD, अल्फ़ाबेट का जो शुरुआती अक्षर होता है ABCD, उससे सामान्यतः हम लोग अचर राशि को दर्शाते हैं। अगर किसी समीकरण में हमको चर और अचर राशि को दर्शाना है तो ABCD लिखा रहेगा, तो उससे हम लोग किसको दर्शाएंगे, अचर राशि को दर्शाएंगे। ठीक है, ABCD का मतलब अचर राशि होगा और उसी समीकरण में x, y, z का मतलब क्या होगा, x, y, z का मतलब चर राशि होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि ये एक चर का रैखिक समीकरण है। किसका समीकरण है, एक चर का रैखिक समीकरण। तो एक चर का रैखिक समीकरण जब हम इसमें बोले हैं तो इसमें चरों का संख्या कितना है, एक। तो चर का संख्या एक है, x है, इसमें चर केवल x है। और ये a और b का जब हम लोग बात करेंगे तो a और b यहाँ क्या है, a और b अचर राशि है। a और b कैसा राशि है, अचर राशि है। ठीक है, तो चर और अचर के बारे में हम लोग जाने हैं। अब हम लोग देखते हैं दो चर का रैखिक समीकरण किस रूप का होता है। तो दो चर का रैखिक समीकरण जो होता है वो ax + by + c = 0 के रूप का होता है। ax + by + c = 0। यहाँ पर a जो है, b है और c है, ये a b c जो है ये कैसा राशि होगा, ये होगा अचर राशि। अभी बताया गया है कि सामान्यतः a b c से अचर राशि को दर्शाते हैं। और ये x और y जो यहाँ पे है ये कैसा राशि है, ये है चर राशि। ठीक है, तो ये मानक रूप हुआ दो चर के रैखिक समीकरण का। दो चर का रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का हुआ। चूँकि इस समीकरण में चरों का संख्या 2 होता है इसलिए इसका नाम पड़ा है दो चर का समीकरण। और रैखिक समीकरण इसका इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो सरल रेखा में होता है। किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाना संभव है, चाहे वो एक चर का रैखिक समीकरण हो, दो चर का समीकरण हो, एक घात का हो या दो घात का हो। ठीक है, तो ये एक चर का रैखिक समीकरण है जिसका घात है एक। यहाँ पे भी x का घात 1 है, y का घात 1 है। तो रैखिक समीकरण का मतलब हम लोग समझेंगे, रैखिक समीकरण का हम लोग मतलब समझेंगे, दो चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे। पहला कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा में होगा, ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा सरल रेखा में होगा। दूसरा, इस समीकरण का जो घात होगा वो हमेशा 1 होगा। घात कहने का मतलब चर का घात, घात कहने का मतलब चर राशि का जो भी घात होगा, x का या y का जो भी घात होगा वो 1 होगा। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। अगर हम लोग ax² + by + c = 0 लेते हैं, इस तरह का कोई समीकरण लेते हैं जैसे कि 2x² - 6y
प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग दो चर का समीकरण तो कहेंगे, क्योंकि इसमें पहला चर है एक्स स्क्वायर, दूसरा चर है वाई। ये दो चर का समीकरण हुआ, लेकिन ये दो चर का रैखिक समीकरण नहीं हुआ। ये दो चर का द्विघात समीकरण हुआ, क्योंकि इसका घात 2 है। रैखिक समीकरण ये तब होता जब इसका घात 1 होता। अब ये दो चर का रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो दो चर का रैखिक समीकरण का आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि दो चर का रैखिक समीकरण कहा किसको जाता है। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। दो चर के रैखिक समीकरण को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो दो चर का रैखिक समीकरण जब भी सॉल्व करने के लिए आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा। हमेशा दो चर का रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया रहेगा। ऐसा उन दोनों समीकरणों को कुछ विधियों के द्वारा हम लोग हल करेंगे और चर राशि जो x और y है उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम अभी बताए हैं कि जब भी बात होगा, जब भी हल करने का बात होगा, तो हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण का बात नहीं करेंगे। हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का बात करेंगे। दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का बात करेंगे। युग्म का मतलब हुआ जोड़ा, मतलब ऐसा ऐसा हमको दो समीकरण चाहिए। तो मान लेते हैं कि समीकरण एक जो मेरा है वो हो जाएगा a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और समीकरण दो जो आएगा मेरा वो आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दो समीकरण युग्म बना। अब इन दोनों समीकरण युग्मों को हल करने का जो तरीका होगा, जो हल करने का तरीका होगा वो हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने का टोटल 6 विधि होता है। कितना विधि होता है? 6 विधि, जिसमें मेनली हम लोग को 10th में पूरा का पूरा 6 विधि ही पढ़ना है। लेकिन हम लोग को एग्जाम से इसका मतलब किससे है? पहला ग्राफीय विधि से। एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से कंफर्म 5 नंबर का रहता है। दूसरा विलोपन विधि से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि, ये 3 विधि हम लोग सीखेंगे अच्छे से, और एक ग्राफीय विधि उसको तो सीखना ही है। चौथा विधि होता है वज्र गुणन विधि और 5वां विधि होता है अनुपात निर्णय विधि। इन दोनों को हम लोग देखते हैं।